वरहमतुल्लाहि। आज का जो हमारा टॉपिक है ये 7.4.3 है। डिस्क्राइब दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज़ इन हाइट अबव द अर्थ सरफेस। यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो हम शुरू करते हैं, इसको देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग में आता है। 7.4.3 SLO है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा है वो कम होता जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन्स इज़ लेस दैन एट सी लेवल। तो हम जैसे जैसे माउंटेन पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है और सी लेवल पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेटरी साइन दिया है, तो इसमें देखें मैं ये बताना चाहता था, एक्सप्लेन करना चाहता था इस चीज़ को कि किस तरह से आप इसको महसूस करते हैं। अगर आप माउंटेन पे सफ़र करने गए हों तो आपने देखा होगा कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपके कान जो उनसे हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। जिस जगह से आप जा रहे हैं वो अगर प्लेन एरिया है यानी नीचे के अलावा सी लेवल का इलाका है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। जब आप माउंटेन्स पे जाएंगे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके कान जो से हैं, आपका अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बाहर का प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से आपको चेंजिंग फ़ील होती है। लेकिन अगर आप माउंटेन से वापस आ रहे हैं ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ, सी लेवल की तरफ, तो आप महसूस करते हैं कि आपका जो सा है वो कान फिर भी दोबारा से बंद होते महसूस होंगे। उसकी वजह ये है कि अब आप हाई जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ से हाई प्रेशर एरिया की तरफ जा रहे हैं। तब भी आपका जिस्म जो सा है वो महसूस करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चेंजिंग को। तो आपके कान जो से बंद होते हुए महसूस होंगे आपको। एट ए हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर, तो जब हम 30 किलोमीटर की हाइट पे चले जाते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स ओनली 7 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो सिर्फ 7 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी कि मरकरी का रह जाता है। बैरोमीटर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मरकरी बैरोमीटर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो सा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो करवाता है ज़मीन के ऊपर। तो जब हम 30 किलोमीटर पे चल जाते हैं तो सिर्फ 7 mm ऑफ Hg आ जाता है, और अगर इसको पास्कल में लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 पास्कल रह जाता है, जो कि पास्कल में मैंने आपको बताया था 101300 पास्कल होता है, यानी इतना ज़्यादा होता है, जो कि सिर्फ 1000 पास्कल रह जाता है। इट वुड बिकम ज़ीरो एट एन एल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर। तो जाहिर है जहाँ पे एयर नहीं होगी वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा है वो एयर की वजह से होता है। तो जहाँ पे एयर ही नहीं होगी वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो 30 किलोमीटर के बाद ही आएगा वो एरिया जहाँ पे ये ज़ीरो होगा। 10 डिटर्मन द एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस बाय नोइंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस। तो हम किसी भी जगह की जो सा है जो हाइट है वो भी निकाल सकते हैं अगर हमें पता लग जाए कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। और अगर हमें पता हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है तो उसके ज़रिए से हम उसकी हाइट मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें हाइट पता हो तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं। सो एट हाई प्लेसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डेंसिटी इज़ लो। तो जो उनसे हाई प्लेसेस होते हैं, ऊंची जगह होती हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी जो सी होती है वो लो होती है। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डेंसिटी इज़ हाई। तो जो सी डेंसिटी होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो से होंगे, दोनों ये हाई हो जाएंगे माउंटेन पे। दिस सिचुएशन अकर नॉर्मली एट अबाउट 4 किलोमीटर। तो ये जो सी सिचुएशन है कि डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो से हैं वो प्लेन एरिया पे ज़्यादा होते हैं और माउंटेन पे कम होते हैं। ये 4 किलोमीटर के एरिया तक रहता है। उससे ऊपर जाएँ तो फिर ये सिचुएशन जो सी है वो मैंने बताया 30 किलोमीटर में प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाता है। आफ्टर दैट सिचुएशन इज़ चेंज। तो 4 किलोमीटर के बाद ये सिचुएशन जो सी है वो चेंज हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो सा समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऊंची जगह पे जाते हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है और इसकी वजह से हवा जो सी है वो ज़रा तेज़ चलती है। तो माउंटेन पे ऊपर आपने देखा, महसूस किया होगा कि हवाएं जो सी हैं वो तेज़ चलती हुई आपको महसूस होती हैं। उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।